तो भाई अगेन सोनी ने हमेशा की तरह स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स के एक और विलेन या कह लो कि एंटी हीरो की मूवी का ट्रेलर निकाल दिया है, विच इज क्रेवन द हंटर, यानी स्पाइडरवर्स की मूवीज विदाउट स्पाइडरमैन। ये तो वही बात हो गई कि आयरन मैन का सूट विदाउट टोनी स्टार्क। सो क्रेवन द हंटर पर भी बात होगी, बट उससे ज्यादा एक बहुत जरूरी बात आज आपको स्पाइडरमैन एंड माइल्स मोरालेस से जुड़ी हुई बताने वाला हूँ दोस्तों। पीटर एंड माइल्स दोनों को लेकर काफी सारी ह्यूज अपडेट्स हैं आज मेरे पास, और मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 के काफी सारे प्लान्स में चेंज भी कर दिया है। तो इन सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड टॉम हॉलैंड ने स्पाइडी के रोल से एक ब्रेक ले लिया है दोस्तों, और ये उनके लिए सही भी है बिकॉज वो काफी टाइम से स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। सिविल वॉर में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद उन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग ट्रिलॉजी कंप्लीट की और उसके भी बाद एवेंजर्स में भी आए। बट सुनने में तो ऐसा आ रहा था दोस्तों कि टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ रीन्यू हो गया है, जिसमें उन्हें 6 और स्पाइडरमैन मूवीज करनी है, जिसमें से 3 तो रहेंगी स्पाइडरमैन की सोलो मूवीज यानी स्पाइडरमैन 4, 5 एंड 6 एंड 2 एवेंजर्स मूवी और एक टीम अप मूवी यानी किसी और सुपर हीरो के साथ, तो उसकी मूवी में उनका टीम अप होगा। तो बेसिकली ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने में आई थी। अब टॉम हॉलैंड ने ये कहा था कि वो हमेशा स्पाइडरमैन का रोल प्ले करना नहीं चाहेंगे, बल्कि वो ये चाहेंगे कि जैसे कैप्टन ने अपनी लेगेसी सैम को पास ऑन कर दी, कुछ उसी तरह से वो भी स्पाइडी की लेगेसी किसी और को पास ऑन कर दें, और वो बंदा और कोई नहीं माइल्स मोरालेस होगा। तो माइल्स पर आगे बात करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर गाइस मार्वल एंड सोनी के बीच में स्पाइडरमैन को लेकर, उसकी मूवीज को लेकर झगड़ा ये किसी से छिपा नहीं है, एंड स्पाइडरमैन 4 इसी वजह से काफी ज्यादा डिले भी हुई, क्योंकि मार्वल इस मूवी में कुछ और करना चाहता था, सोनी कुछ और करना चाहता था। सोनी चाहता था कि ये नो वे होम से भी बड़ी एक मल्टीवर्सल मूवी हो, मार्वल चाहता था कि ये एक बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही बेसिक टाइप, मतलब स्ट्रीट लेवल टाइप मूवी हो। तो ये झगड़ा, इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो ये निकला कि स्पाइडरमैन 4 50-50 होगी, यानी पहले तो ये एक स्ट्रीट लेवल बहुत ही बेसिक मूवी रहेगी, लेकिन इसका एंड आते आते ये एक मल्टीवर्सल एस्पेक्ट पर कनेक्ट कर जाएगी, जिसके थ्रू टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में, उसकी मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन में फिट हो पाएगा। वेल, ये जो प्लान था स्पाइडरमैन 4 के, ये तब थे जब आरडीजे का डूम अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन जब से आरडीजे का डॉक्टर डूम आया है और एवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस हो गई है, तो मार्वल को स्पाइडरमैन 4 में काफी सारे बहुत मतलब बड़े चेंजेस करने पड़े हैं। वो चेंजेस ये हैं, उनमें सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो ये कि स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आएगी और सीक्रेट वॉर्स से पहले आएगी। और वेल, अगर आप भी स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप देखना चाहते थे और इन दोनों को किंग पिन की धुलाई करते हुए देखना चाहते थे, तो इतनी कोई बड़ी मतलब फिक्र वाली बात नहीं है, ये टीम अप होगा। बट फिलहाल अभी स्पाइडरमैन 4 में तो नहीं होने वाला, क्योंकि स्ट्रीट लेवल की ये जो चीजें हैं ये मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद के लिए बचा के रखेगा, उसके बाद वाली स्पाइडी मूवीज के लिए बचा के रखेगा। अभी जो होना है अब वो आपको बताता हूं दोस्तों। तो स्पाइडी और डेयरडेविल का टीम अप देखने के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। ये सब कुछ कोई थ्योरी या इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल इनसाइडर रिपोर्ट्स हैं। और अगर फिर भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ये रहा प्रूफ। आप खुद सोचो दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये तो तय है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इन्फिनिटी वॉर में जैसे थानोस ने स्नैप करके एवेंजर्स को हरा दिया था और खुद जीत लिया था, कुछ उसी तरह से एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का डूम मल्टीवर्स को तबाह करने वाले अपने इरादे में हो जाएगा कामयाब और मल्टीवर्स को कर देगा डिस्ट्रॉय। तो जब मल्टीवर्स ही नहीं रहेगा, कोई यूनिवर्स ही नहीं रहेगा, तो अपना ये जो मेन 616 वाला यूनिवर्स है ये भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है, जब स्पाइडरमैन का उसका अपना यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो जाएगा कहाँ? बैटल वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, बैटल वर्ल्ड में ही मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद जितने भी हीरोज हैं, A to Z, एक्समैन, एवेंजर्स, बाकी जितने भी हीरोज हैं, सब के सब जाएंगे बैटल वर्ल्ड में, जो कि डॉक्टर डूम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डूम बाकी सारे यूनिवर्सेस को तबाह कर चुका होगा, यानी मल्टीवर्स को तबाह कर चुका होगा। तो जब और कोई जगह बचेगी नहीं, तो सारे के सारे हीरोज इंक्लूडिंग आर स्पाइडरमैन, ये सब जाएंगे डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में। और इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि स्पाइडरमैन 4 अपने 616 वाले यूनिवर्स में नहीं होगी, क्योंकि वो खत्म हो चुका होगा, बल्कि ये होगी बैटल वर्ल्ड में, यानी स्पाइडरमैन 4 विल अकर इन बैटल वर्ल्ड इटसेल्फ। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अब ये स्ट्रीट लेवल वाला जितना भी मटेरियल है ये सीक्रेट वॉर्स के बाद होता हुआ दिखेगा, ना कि सीक्रेट वॉर्स के पहले। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को मार्वल का ये प्लान अच्छा ना भी लगे, क्योंकि भाई ऑब्वियस है कि लोग स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के टीम अप का वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। बट ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैटल वर्ल्ड में बेसिकली बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे विलेंस हैं, दुनिया भर का, मतलब दुनिया भर का नहीं, पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें होंगे, यानी जाहिर सी बात है चारों तरफ खतरा और चारों तरफ कियोस होगा। और अगर इस स्टोरी लाइन को मार्वल ठीक से पुल ऑफ करता है, तो भाई स्पाइडरमैन 4
एक बहुत ही ज्यादा एपिक मूवी बन सकती है, जिसमें हमें स्पाइडरमैन का दूसरे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स के साथ, हीरोज के साथ, विलेंस के साथ इंटरैक्शन एंड फाइट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए ये डेयरडेविल और किंगपिन वाला जो भी मटेरियल है उसको मार्वल ने ऐसे एक बैग में बंद करके साइड में रख दिया है। ये सब होगा सीक्रेट वॉर्स के बाद, जब स्पाइडरमैन 5 और 6 आएगी। और अपडेट यही है, पहली अपडेट यही है कि स्पाइडरमैन 4 विल अकर इन बैटल वर्ल्ड एंड इट विल रिलीज आफ्टर एवेंजर्स डूम्सडे एंड बिफोर सीक्रेट वॉर्स। इसके अलावा इफ स्पाइडरमैन 4 बैटल वर्ल्ड में अकर होती है तो हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडी का एंड्रू एंड टोबी के साथ फिर से रीयूनियन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी रिपोर्ट्स आ ही रही थी कि स्पाइडरमैन 4 में एंड्रू एंड टोबी का रिटर्न फिर से होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार MCU में अभी कोई इतना बड़ा नेता तो पैदा नहीं हुआ है जिसने मल्टीवर्सल ट्रैवल ही मास्टर कर लिया हो, एक्सेप्ट कैंग एंड हिज वेरिएंट्स। हाँ, अमेरिका शेवेज भी पोर्टल वगैरह खोल सकती है, बट शी कैन नॉट कंट्रोल इट, मतलब शी कैन नॉट कंप्लीटली कंट्रोल इट। वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो बेसिकली रैंडम यूनिवर्सेस में चली जाती है। और यहाँ पर अगर एंड्रू एंड टोबी को वापस से 616 के अपने पीटर से मिलना है तो भाई ऐसा लिटरली कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी की हेल्प से इस यूनिवर्स में इस पीटर के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम में आ पाते। तो फिर ये रिपोर्ट्स क्यों आ रही थी कि स्पाइडरमैन 4 में एंड्रू एंड टोबी पीटर से फिर से मिलेंगे, मतलब अपने टॉम हॉलैंड वाले पीटर से फिर से मिलेंगे। तो ये भी गाइस तभी पॉसिबल है जब स्पाइडरमैन 4 बैटल वर्ल्ड में होगी। वहां पर ना सिर्फ अपना टॉम हॉलैंड वाला पीटर होगा, वहां पर एंड्रू, टोबी, मतलब जितने भी अदर स्पाइडरमैन वर्जन्स हैं वो भी वहां पर यानी बैटल वर्ल्ड में ही मौजूद होंगे, क्योंकि उन सब के अपने अपने इंडिविजुअल यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे डूम के हाथों से। इसी वजह से तीनों स्पाइडरमैन जब बैटल वर्ल्ड में ही होंगे तो तीनों का रीयूनियन बैटल वर्ल्ड में डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं माइल्स मोरालेस की। तो भाई र्यूमर्स जो अभी तक चल रही थी, मतलब पहले जब स्पाइडरमैन 4 के प्लान्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे, तो र्यूमर्स ये थी कि न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद जब किंगपिन मास्क लगाने वाले सुपर हीरोज पर एक तरह का बैन लगा देगा, विजिलेंटीज लॉ लगाकर उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर देगा, यानी कोई भी सुपर हीरो मास्क पहनकर उछल कूद नहीं कर सकता न्यूयॉर्क में। तो उसके ऐसा करने से ऑब्वियसली स्पाइडी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वो ये तक सोचने लगेगा कि उसे स्पाइडी बने रहना चाहिए या फिर पीटर बनकर एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और यहीं पर दोस्तों मार्वल माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस करने वाला था, बट ये प्लान्स थे पहले के। अब क्या चेंजेस हुए हैं ये बताता हूँ। तो क्योंकि अब भाई स्पाइडरमैन 4 के भी प्लान्स काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, तो अब माइल्स स्पाइडरमैन 4 में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स के एंड होते होते इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि कॉमिक्स में जब रीड रिचर्ड्स ने डूम को हराकर मल्टीवर्स को रिस्टोर कर दिया था, तो माइल्स मोरालेस जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स का था, वो रिस्टोरेशन के दौरान अपने 616 में आ गया था, यानी अपने यूनिवर्स में आ गया था। और अब शायद कुछ इसी तरह से मार्वल कॉमिक्स वाली इसी स्टोरी को मूवी में भी फॉलो करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। सो यस, ऑल्दो गाइस ये फैक्ट भी एस्टेब्लिश हो चुका है कि MCU में ऑलरेडी एक माइल्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने माइल्स के अंकल को ऑलरेडी स्पाइडरमैन होमकमिंग में देख रखा था। उन्होंने बोला भी था कि उनका नेफ्यू मतलब उनका वेट कर रहा है। तो यहाँ से ये तो एस्टेब्लिश हो जाता है कि MCU में एक माइल्स मोरालेस ऑलरेडी है, बस उसे पीटर से मिलना है किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर। बट अब क्योंकि भाई चेंजेस हो रहे हैं, स्टोरी में चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर MCU वाला जो माइल्स है उसे ना लाकर मार्वल जब रीड रिचर्ड सारे यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर देंगे, मल्टीवर्स को रिस्टोर करेंगे, तो किसी दूसरे यूनिवर्स का माइल्स ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो आकर हमारे 616 में आकर फंस जाएगा या आ जाएगा। और यहाँ पर उसकी मुक्कालात होगी पीटर पार्कर से, हमारे टॉम हॉलैंड के पीटर से। और ये सही भी है, चाहे मार्वल अपने MCU वाले माइल्स को इंट्रोड्यूस करे या फिर किसी अदर यूनिवर्स से माइल्स को लाकर यहाँ पर पटक दे। बॉटम लाइन इज दैट दोस्तों कि अब माइल्स को इंट्रोड्यूस तो करना ही करना है। सीक्रेट वॉर्स के एंड तक माइल्स का डेब्यू तो होना ही होना है, क्योंकि भाई इसके बाद थोड़ी स्पाइडरमैन मूवीज बची हैं और फिर टॉम हॉलैंड को अपनी स्पाइडरमैन वाली लेगेसी को पास ऑन भी करना रहेगा। तो इसके लिए अचानक से तो माइल्स का इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत उसका सेटअप तो करना ही पड़ेगा। जैसे सैम के फैल्कन ने भी कई सारी मूवीज में कैप्टन का साथ दिया था, और फिर उसके बाद जब कैप्टन ने उसे वर्दी समझा शील्ड का, तब उसे शील्ड पकड़ा दी। तो कुछ उसी तरह से माइल्स भी यहाँ पर स्पाइडरमैन 5 और 6 में पीटर की मदद कर सकता है, उसके साथ इवन टीम अप भी कर सकता है, जिसके चलते बाद में जब टॉम हॉलैंड रिटायर होंगे, एक तरह से मतलब रिटायर होंगे पर्दे के पीछे, तो फिर वो अपनी स्पाइडरमैन वाली लेगेसी को माइल्स मोरालेस के ऊपर पास ऑन कर देंगे दोस्तों। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको थोड़ा खराब लगा या आपको अच्छा लगा कि अब स्पाइडरमैन 4 एक्चुअल में बहुत बड़ी मल्टीवर्सल मूवी रहेगी, या फिर आप उसका डेयरडेविल के साथ किंगपिन के अगेंस्ट टीम अप ही देखना चाहते थे। हालांकि ये चीज
कंफर्म है कि ये भी होगा, बट बाद में होगा, सीक्रेट वॉर्स के बाद में होगा, अभी नहीं होगा। तो आप इन दोनों में से किस चीज के लिए एक्साइटेड थे ये मुझे अभी कमेंट करके बताओ। इसके अलावा गाइस वीडियो पे अच्छी लगी तो इसे करके लाइक, चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भी और भी बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास। वीडियो पर काम बस चल ही रहा है। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।